हेलो इन्वेस्टर, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब मजे में है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो करने से पहले 10 बार सोचना है, क्योंकि एक बार अपना इन्वेस्टमेंट गलत हो गया तो उसको रिवर्स करते करते बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट है जो सही समय पे करेंगे तो फायदा है, तो कौन सा गलत समय है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना, एंड वीडियो को भी लाइक करना। तो गाइस, पहला इन्वेस्टमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है रियल एस्टेट। काफी क्लाइंट पूछते हैं सर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कब करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट थिंग घर लेना चाहिए नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जिनको घर लेना है, लेट्स से यू आर बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, तो माय सजेशन एकदम इनिशियली उसको बुक करना है। जब उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है तभी बुक करना है, तभी रेट्स कम रहते हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है उस समय फिर उसमें इतना एप्रिसिएशन नहीं होता है, काफी बार रेट गिरने के भी चांसेस होते हैं। सो दैट इज नॉट द राइट पॉइंट टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एंगल बता दिया कि आप इनिशियली इन्वेस्ट करो, एंड जब प्राइस हायर रहेगा तो इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि एप्रिसिएशन नहीं होता है। हाँ, अगर आपको घर रहने के लिए लेना है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है। अगर आप इनिशियली फ्लैट बुक करते हैं तो बाद में कुछ लीगल इशू आते हैं तो फंसने के चांसेस है। बट द मोमेंट प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड, आपको पता चलता है कुछ लीगल इशू है क्या, कुछ लिटिगेशन है क्या, तो उस समय खरीदने के हिसाब से अगर घर लेना है तो कंप्लीशन के समय लो, मतलब आपको रहना है उसमें, तो आई वुड से कि आप जब प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा तब लो, क्योंकि सब लिटिगेशन वगैरह खत्म हो जाते हैं। भले महंगा मिलेगा बट बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर एज ए इन्वेस्टर आपको पैसा कमाना है तो इनिशियल लेवल पे आपको प्रॉपर्टी लेना जरूरी है, बट मेक श्योर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब प्रॉपरली देखना जरूरी है। तो ये पहला था रजिस्टर। सेकेंड है पेनी स्टॉक। अभी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज काफी लोग पूछते हैं कि सर 2 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए जाने लो कि नहीं। तो पेनी स्टॉक इज वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट, एंड मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसमें सडनली ग्रोथ आती है। एंड स्टॉक मार्केट का बेसिक फंडा है या एक कॉमन लाइफ का रूल है, जो चीज जितना फास्ट ऊपर जाती है उतनी फास्ट नीचे भी आती है। होता है कि नहीं? हर एक चीज ऐसे ऊपर नीचे होती है कि नहीं? अपना बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है, ब्लड प्रेशर लेवल ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो ऐसा है। सो जो चीज जितनी फास्ट ऊपर जाएगी उतनी फास्ट नीचे आना कंफर्म है। तो सोच समझ के पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, बिकॉज दोज आर वेरी रिस्की। थर्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी। बट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सा लेना बताऊंगा, डोंट गेट कंफ्यूज। काफी मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है, जहां पे आप लेट से 5,000 रुपीज प्रीमियम भरो फॉर 25 ईयर्स, मतलब 1.25 लाख रुपया हो गया, एंड आपको एंड में मिलेंगे 3 लाख रुपया। तो ये जो पॉलिसीज होते हैं ना, हम बोलते हैं कि दिस इज रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम, बट गाइस एक आपको बताना चाहूंगा, ये जो मनी बैक पॉलिसी होते हैं उसके रिटर्न 6 to 8% के बीच में होते हैं। तो ये रिटर्न प्लानिंग टूल कैसे हो सकता है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट उससे ज्यादा है। सो इससे अच्छा बेटर क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस लेना है, यू टेक प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड जो ऊपर अमाउंट आपके पास बचता है उसका आप ऐसा भी कर दो, पीपीएफ में पैसा डालो, सेफर साइड। चलो आपको शेयर्स में डर लगता है, नो प्रॉब्लम, म्यूचुअल फंड डर लगता है, नो प्रॉब्लम, पुट दैट मनी इन पीपीएफ, दैट विल गिव यू बेटर रिटर्न। तो प्लीज ये एनालिसिस करना है बिफोर यू बाय विथ प्रॉफिट पॉलिसी, जिसको एंडामेंट पॉलिसी बोलते हैं, मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं। तो वो रिटायरमेंट प्लानिंग कैसा है या आपको सोचना है, उसके रिटर्न इन्फ्लेशन से कम रहते हैं। सो आई डोंट थिंक इट्स अ रिटायरमेंट प्लानिंग, स्टिल आपको सोचना है। फोर्थ जो है कार। अभी आपने कभी ऑब्जर्व किया कि नहीं, बट प्लीज आपके घर के बाजू में जहां पे कार का शोरूम है जाके चेक करना। अभी सभी गाड़ियां कॉम्पैक्ट कार आती है, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी, 4 मीटर। तो विद इन 4 मीटर है तो प्राइस बहुत कम रहता है, एंड द मोमेंट इट गोज बियॉन्ड 4 मीटर प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस ज्यादा लगते हैं। तो कार के साइज के हिसाब से उसका रेट होता है। तो अगर कार का साइज जैसे ब्रीजा है, या हुंडई की छोटी एसयूवी है, या मारुति की होंडा अमेज, सॉरी मारुति की डिजायर है, होंडा की अमेज है, ये जो छोटी गाड़ियां है विद इन 4 मीटर है, इसके ऊपर टैक्स कम लगता है। बट द मोमेंट यू बाय होंडा सिटी विच इज मोर देन 4 मीटर कार, या हुंडई वेरना मोर देन 4 मीटर कार, चेक करना टैक्सेस कितने लगते हैं। एक शोरूम प्राइस होता है 10 लाख, खरीदते खरीदते 17-18 लाख तक प्राइस पहुंच जाता है, तो लगभग 50% से ज्यादा उस पर टैक्सेस लगते हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से सोच समझ के इन्वेस्ट करना है कार में, कि आर यू रेडी टू पे फॉर द टैक्सेस। तो ये इन्वेस्टमेंट सोच के करना है। नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो है एफएंडो। एफएंडो में लालच क्या है कि 5 लाख का जो लॉट है वो अपने को 10,000 में मिल जाता है।
इट्स वेरी इजी, है ना, कम से कम दाम में अपने को मिल जाता है। सो आदमी रिस्क ज्यादा लेता है तो उसमें लॉस होने के बहुत चांसेस है। तो एफ एंड ओ इज वेरी रिस्की ट्रेड। और मैंने काफी एक्सपर्ट बोलते हैं कि एफ एंड ओ में बहुत सोच समझ के आना है, पैसा भी दबा के मिलता है, बट आपके पास वो ताकत होनी चाहिए कि अगर लॉस होता है तो उतना लॉस आप बेयर कर सकते हैं क्या। हाँ, बैंक से लोन लेके नहीं देना है, घर का एसेट बेच के नहीं देना है, ज्वेलरी बेच के नहीं करना है। सो आर यू केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट मच लॉस, तो ही इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट है बैलेंस फंड या सेक्टरल फंड। बैलेंस फंड का मतलब क्या है, जहां पे 50% पैसा बोल सकते हैं शेयर मार्केट में जाता है एंड 50% अदर डेट फंड्स में जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि इनके जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के, वो ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। इसलिए ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने से पहले आप उनकी चार्जेस देखना, उनके एक्सपेंस रेशियो चेक करना एंड फिर इन्वेस्ट करना। एंड लास्ट है गोल्ड। अभी जब मैं गोल्ड बोलूंगा आपको शॉक लगेगा, सर गोल्ड तो इंडिया का कल्चर है, फंक्शन में होता है, गोल्ड लेना चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, बट अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ई फॉर्म में गोल्ड लो, है ना, ई फॉर्म में लो, ताकि आपको सस्ता भी मिलता है और वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है तो गवर्नमेंट कैन यूज इट फॉर अदर पर्पज ऑल्सो। फिजिकल फॉर्म में आप जब गोल्ड लेते हैं तो पैसा इकोनॉमी से फ्रीज हो जाता है, वो अपन 10 साल उसको रखेंगे अंदर लॉकर में, ना उसको बेचेंगे, कभी कभार यूज करेंगे। तो गोल्ड भी आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। तो ये 6 to 7 चीजें मैंने आपको बताई है, जहां पे आप सही समय पे इन्वेस्ट करो और सोच समझ के करो, घाई मत करना। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। एंड मीनवाइल इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, मैंने नीचे लिंक दिया है, इसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट एंड एंजॉय सो मेनी बेनिफिट्स। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।